अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और काफ़ी दिन हो गए हैं, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, इस वजह से टाइम पे व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रही, बस गुजारा चला रही हूँ। और अब फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों के प्यार का। और मुझे 1-2 दिन पहले एक कमेंट आया था कि पहले आप बोलना तो सीख लें, आपकी आवाज़ काँप रही है। तो मैं उसे ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी सारी वीडियोस उठा के देख लें, मेरी आवाज़ नहीं काँप रही, मेरी आवाज़ ऐसी ही है। मैं कोई डर डर के तो वीडियो नहीं बना रही, या मुझे किसी का खौफ तो नहीं है कि मेरी आवाज़ काँपे। तो मेरी आवाज़ ही ऐसी है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, आप बेफ़िक्र हो जाएं। और एक बात मैंने आप लोगों से, मेरे ख़्याल से मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं एबटाबाद आई हुई हूँ और यहाँ पे विलेज में नेट का बहुत ज़्यादा इशू है, सिग्नल नहीं आते। तो इस वजह से जो है, इस वजह से भी थोड़ा मतलब टाइम ऊपर नीचे हो जाता है वीडियो अपलोड करने में। और दूसरी बात ये कि जब हम किसी के घर में मेहमान होते हैं तो फिर थोड़ा शर्म भी आती है। हालांकि कोई मसला नहीं है, किसी की रोक रुकावट नहीं है, फिर भी थोड़ा शर्म भी आती है और वीडियो बनाने में। और क्योंकि अभी नया नया चैनल है तो अभी हम यूज़ टू नहीं हुए। कहने का मतलब ये है कि अभी हम वो वाले व्लॉगर तो नहीं बने हैं जो कहीं पे भी कैमरा उठाएं, मोबाइल उठाएं और शुरू हो जाएं। अभी हमें शर्म आती है क्योंकि अभी हम अभी नया नया चैनल है, अभी कोई इतना टाइम नहीं हुआ है, अभी यूज़ टू नहीं हुए हम लोग। ख़ैर, अभी इन सारी बातों को रखें साइड पर और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी इंडियन आंटी ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के वॉइस मैसेजेस भेजे हैं। तो आप लोग पहले वो वॉइस मैसेजेस सुने, उसके बाद मैं थोड़ी सी फिर आपसे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, राफ़िया खैरियत से और तबीयत वगैरह सब खैरियत से है ना? घर में सब ठीक है? अभी साबरा का एक वीडियो देखी 2 घंटे पहले, रखे शायद उन्हें। जावेद और साबरा दोनों गए थे इरफाना के भाई के घर। वो भी कौन-सा दिन चुने, जुमेरात का दिन, जब उसके घर में पका के खिलाया जा रहा है। पहले भिखारी पहुंचते हैं ना, वैसे ही बाकी के सारे दिन तो इन लोगों को मौज मस्ती करने से, पकवाना करने से, फालतूगिरी करने से टाइम ही नहीं मिल रहा था। अब गई तो गई, ऐसा जा रही है पूरा जैसे किसी का निकाह पढ़ाने जा रही है, उतना मेकअप है। शर्म कर, किसी के घर पे किसी की औलाद चली गई है, जान जहान औलाद चली गई है, वहाँ पे जा रहे तो तुम लोगों का कम से कम उम्र हो गई है तुम दोनों की। तुम दोनों बुढ़ापे में क़दम रख चुके हो, साबिरा और जावेद। वो बेचारा तो इरफाना का भाई तो बेचारा है ही छोटा, कम उम्र है, ज़्यादा उसको नहीं है तजुर्बा। अगर उन्हें भी गम गम करके बैठ गया ना तो घर का कोई भी नहीं है उनका सहारा। इसलिए वो बेचारे को हिम्मत करके दुकान भी चलाना पड़ता, माँ को, बहन को, भौने को, सबको देखना पड़ता। वो तो है नादान। तुम दोनों बुढ़ापे में कई कुछ चोचले कर लेते फिर रहे। शर्म आ रही तुम लोगों को? कितना मेकअप करके गई वहाँ, तेरे को और कोई तो भी पसंद करने वाला था क्या साबिरा? या कोई तो भी और चक्कर दे के कोई और तगड़ा बकरा मिल गया जावेद से, और एक 20-30 साल बड़ा, वो तेरे चोंचले उठाता बोल के गई थी कि उन लोग बोल रहे कि चावल ख़त्म हो गए थे बनाए सो, तो बोल रहा है कि बना के घर पे पहुंचा दो। अबे खाने का तू क्या लेके जाके दिया उन लोगों को? उसकी माँ बीमार है बेचारी, उन्हें कर कर के इरफाना की एक जान बच्ची चलेगी बेचारी की, परेशान हाल है उन्हों। कम से कम कुछ लेके जाता, कुछ देता उन लोगों को। इसको चोचले ले लेके जा रहा है ये, नई नवेली दुल्हन को अठलाते हुए फिर रही है, ऐसे छमक छल्लो बन के फिर रही जैसे 16 साल की। अभी अभी जवानी की दहलीज पे कदम रखी इन्हें, और अच्छा कमसीन बच्चा हीरो जैसी शक्ल का इसकी ज़िंदगी में आया लव मैरिज करने के वास्ते। कभी भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग इतने बेगैरत हो ना। अगर कोई घर के सामने है ना बद जानवर माने सुअर होता, वो भी अगर आ गया ना, उसको बोलते हैं ना गंदगी खाता है गटर में की, उसको छू बोल के हकाल देते हैं ना, तो उसको शर्म आती है। तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, तुम दोनों मियाँ बीवी। तुम दोनों को ज़रा भी शर्म नहीं है, ज़रा एहसास नहीं है किसी का। हाँ, वो बेचारे कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या है तुम लोगों को एहसास नहीं है। जहाँ गए वहाँ जावेद का मुंह तो खाने को और चाय को ऐसा खुल जाता है जैसे कितने दिन का भूखा है। मुझे तो लगता है
कि जावेद की माँ है ना, जावेद को खिलाई पिलाई नहीं, इतना नादीदा है बेटा इन्हें। मेरे घर से खिलाए नहीं पिलाए सो बच्चों में सब्र रहता। इन्हें लोगों का मुंह मार के खाता है, लोगों की हक हलाल की कमाई खाता है लोगों के। इसके वास्ते ना इसका गार भरता ही नहीं है पेट का। कुत्ते का पेट पाल लिया सो है इन्हें, सांड जैसी शक्ल का असगर सांप। शर्म है नहीं है, कुछ भी नहीं। कहीं पर भी चले जाओ इनको खाने के लिए दे दो, किसी की मैयत पे भी बैठ के खाने के लिए दे दो। साबेरा और जावेद इतने बेशरम है कि दोनों के दोनों खाना खा लेते बैठ जाएंगे वहाँ पे जाके। मेरी बात अगर किसी को बुरी लग रही तो मेरे को परवाह नहीं है, मेरे दिल की भड़ास मैं निकाल रही। इन लोगों की हरकतें देख देख के खून खौल जा रहा बेटा राफिया। अरे इन लोगों को कितना बोले तो भी शर्म नहीं है, इज्जत नहीं है, हया नहीं है। अगर हयादार औरत रहती तो ऐसी हरकतें करती नहीं थी ना साबेरा तो छोड़ो, जावेद की माँ को शर्म क्यों नहीं आ रही। और वैसे टाइम पे निकलते इन लोग जावेद और साबेरा, जब वहाँ के पूरे लोग खा पी के घरों को चले गए। इरफाना के घर से खा पी के चले गए। कोई नहीं, घर के आदमियाँ थे वहाँ पे। जब गए, नहीं तो इनकी थू होती थी ना, वहाँ गए तो 4 लोगों के सामने गए तो इनकी थू होती थी। चोरी से जाते चोरी से आते, इज्जत शर्म तो है नहीं इनको। बढ़िया ही लोगों को सीख देने वाली जावेद की अम्मा, बेशरम औरत, बेगैरत औरत। कैसे बेटे को पैदा करी तू? अच्छा, जावेद को तू पैदा करी या फिर तू भी ऐसे के साथ भाग के आ गई थी जैसे साबेरा को भगा के लाया जावेद? अब उस ज़माने का तो नहीं मालूम है, मगर बोलते हैं कि गंदा खून गंदा ही होता है। तेरा शौहर एक ही है, तू भी ऐसी किसी के साथ छोड़ के भाग के आ गई जैसे साबेरा 3 बच्चों को, शौहर को छोड़ दे के आ गई भाग के नामहरूम के साथ। जावेद की अम्मा भी तो ऐसी नहीं करी ना। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये विलेज कैसा लगा, ये भी आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।